गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे वैदिक मैथ पर। वैदिक मैथ एक ऐसा मैथ है जिसे हम कंपटीशन की दुनिया में अगर काम में लगा दिए तो हम चुटकियों में मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ को, बड़े बड़े मैथ को सेकंड में सॉल्व करना, विद इन 10 सेकंड, विद इन 8 सेकंड, विद इन 5 सेकंड में सॉल्व करना, ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक मैथ से संभव है। अगर हम इस कंपटीशन की दुनिया में अगर हम अपने आप को प्रूव्ड करना चाहते हैं तो हमें वैदिक मैथ का सहारा लेना ही पड़ेगा। वैदिक मैथ के ऊपर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग मल्टीप्लाई को देखेंगे। कैसे मल्टीप्लाई? तो रिपीटेड नंबर, जैसे 2 के साथ और 2 मिला दिए तो 2 2 22, ये रिपीटेड नंबर है। या फिर 222, ये भी रिपीटेड नंबर है। या फिर 2222, 2222, ये रिपीटेड नंबर है। तो हम लोग रिपीटेड नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? उसी रिपीटेड नंबर से, यानी सीधे शब्दों में हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। रिपीटेड नंबर को रिपीटेड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर भी कह सकते हैं। जैसे 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 22 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? 22 तो एक सिंपल है, लेकिन हो जाएगा कि ये नंबर इसका स्क्वायर निकालें, तो इसको स्क्वायर निकालेंगे तो एग्जाम में अगर आ गया तो इसको स्क्वायर निकालते निकालते हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन इसको चुटकी में, सेकंड में बना सकते हैं वैदिक मैथ के माध्यम से। तो आज हमारा टॉपिक्स जो है वो है रिपीटेड नंबर का स्क्वायर। आज हमारा टॉपिक्स रिपीटेड नंबर का स्क्वायर है। लेकिन आज जो ट्रिक्स बताएंगे वो ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ 3, 6 और 9 इस 3 नंबर पे लागू होगा। यानी ये सिर्फ 3, 6 और 9 पे ही लागू होगा, और अन्य जो है उसे लागू करेंगे तो हमें फिर दूसरा हथियार लेना पड़ेगा या दूसरा मेथड देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम जिस पर बात करेंगे वो सिर्फ 3, 6 और 9 पर ही फिट बैठेगा। तो चलिए हम कुछ बेसिक बात बताते हैं आपको। जैसे हम 11 को अगर स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा आंसर आएगा 121, यानी 121। अगर इसको हम 111 को स्क्वायर कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 12321। अगर हम 1 1 1 1 4 नंबर लेते हैं तो इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। अगर हम 1 1 1 1 और 1 5 1 को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये बेसिक है, मैं इसको नहीं समझा रहा हूं। ये तो 8 9 के क्लास के किताबों में भी दिया हुआ रहता है। अगर हम 8 क्लास के किताब को या 9 क्लास के किताब को खोलें तो हमको शायद ये मिल जाएगा। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, इसके ऊपर जो आएगा मैं उस पे बात करूंगा, जो 3, 6 और 9 का विषय है। तो दोस्तों इसे याद रखना बहुत जरूरी है कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 11 मतलब 111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो सिस्टम क्या है कि ये 1 2 ठो 1 है, तो हम यहाँ पर 1 2 1 लिखेंगे, यानी हम जितना नंबर है उतना नंबर को चढ़ाएंगे फिर वहां से उतार देंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ठो 1 है तो हम 1 2 3 लिखे, चढ़ा दिए, फिर उतार देंगे 2 1। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 1 है तो हम 1 2 3 4 लिए, फिर उतार दिए 3 2 1। इसमें 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5, फिर उतार दिए 4 3 2 1। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी को आधार मानकर हम कुछ कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे जो 3, 6 और 9 पर आधारित है। मैं इसको अभी साफ कर देता हूं बोर्ड को।
हैं हम एक नंबर जो है 22 को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई, जो पुराना सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पर हम मल्टीप्लाई करके इसे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, यानी 484। या फिर हम इसको 22 को 22 के साथ जो हम बताए थे उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी किया जा सकता है। लेकिन इसको हम लोग करेंगे कैसे ये देखना है। 22 को हम 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इस 2 को यहां पर 4 लिख देंगे और 11 जो है उसको 1 2 1 लिख देंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर हम 2 2 2 को ले लेते हैं तो हम 2 स्क्वायर इंटू 1 पर स्क्वायर कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 है, मतलब 1 2 3 2 1, इसको कर देंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 एक 9 और ये 4 1 जा 4। इस तरीके से हम इसका भी आंसर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर लेते हैं 4 को 2 ले लेते हैं, यानी 2 जो है वो 4 टाइप ले लेते हैं, तो फिर भी सेम टाइप होगा। 4 से हम 1 2 3 4 2 1, दैट मीन्स हम इसको 4 इंटू 1 2 1, 4 इंटू 1 2 1 2 3 2 1, 4 इंटू 1 2 3 4 2 1, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा ये 11 का स्क्वायर, सॉरी ये 22 का स्क्वायर, ये 222 का आंसर, ये 2222 का आंसर। इस तरह से हम बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। अब बात क्या हुई कि ये जो मेरा ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स मेनली किसके ऊपर डिपेंड है। हमने पहले भी बताया ये ट्रिक्स जो है ये 3 6 9 पर फिट बैठता है। मैंने ये 1 और 2 को सिर्फ 3 6 9 को समझाने से पहले मैंने समझा दिया, लेकिन मेरा जो मेन ट्रिक्स है वो 3 6 और 9 पर फिट बैठेगा। तो हम लेते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 को लेते हैं। तो हम सेम सिस्टम में क्या करेंगे, 3 इंटू 3 को 3 पर स्क्वायर करके 11 पर हम स्क्वायर कर देंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 9 इंटू 1 2 1। ये 9 इंटू 1 2 1 जो आ जाएगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 9 के बीच आएगा। ये याद रखने वाला विषय है, 0 और 9 के बीच में आएगा। 0 और 9 के बीच में आएगा मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 और एक 9 ये बीच में आएगा। तो इसके बीच में आएगा तो इसके साइड में क्या आएगा, साइड में आएगा 11 और 8, मतलब 1 और 8 आएगा, 1 और 8। अब 1 और 8 कितना बार आएगा ये डिपेंड कर रहा है इस पर, ये कितना बार लिखा हुआ है 2 3 है, मतलब -1 सिस्टम यहां पर लागू होगा। यानी एक ठो यहां पर हम 1 लगा देंगे और यहां पर एक 8 लगा देंगे, यह आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं ठीक इसको अगर 3 पर 3 बार लेता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम वही है 11 3 स्क्वायर और 11 पर स्क्वायर। सिस्टम क्या है, क्या बोले कि मेरा 0 और 9 यहां लिख देंगे। 3 कितना बार है, 3 बार है, तो हम 2 बार करके लेंगे। किसको लेंगे, 2 बार करके किसको लेंगे, 1 को 2 बार लेंगे और 8 को 2 बार लेंगे, आंसर आ गया। उसी प्रकार अगर उसी प्रकार 4 ये हो गया, 4 ये यहां पर 1 2 3 4 पे स्क्वायर है
तो सेम सिस्टम क्या करेंगे, हम 9 को लिखेंगे और 0 को लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 बार है, तो एक बार घटा देंगे मतलब 3 बार, 3 बार 1 हमको यहाँ पर देना है और 3 बार 8 हमको यहाँ पर देना है। आंसर हो गया। अगर हम इसको 5 बार लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी इंटू नहीं है, ये 1 2 3 4 5, तो हमको क्या करना है, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 9, आंसर हो गया। इस प्रकार हमको जितना बड़ा भी दिया जाए, हम 1 और 8 सिर्फ हमारे दिमाग में इसको रखना है। 1 और 8 को हमको दिमाग में रखना है कि हमको 1 बैठाना है शुरुआत में, बीच में एक 0 बैठेगा, फिर 8 बैठाना है, फिर 9 अपने आप बैठ जाएगा। यानी ये 0 और 9 सब में फिक्स्ड है, सब में फिक्स्ड है। और ये 1 और ये 8, ये कितना बार लिखना है इस पे डिपेंड कर रहा है। ये -1 सिस्टम है, यानी -1 दैट मीन्स 1 घटा दिया जाता है। ये हो गया 3 का ट्रिक्स। अब हम लोग 6 के ट्रिक्स को देखेंगे, 6 के ट्रिक्स को। तो रिपीटेड नंबर में हम अगर 6 को ले लेते हैं कि 6 पर स्क्वायर, तो सेम सिस्टम ये हो जाएगा 6 इंटू 11, इसके माथे पर स्क्वायर, इसके माथे पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा क्रिटिकल है, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम है कि ये 3 और 6 ये दोनों रहेगा, 3 और 6 दोनों रहेगा। अब 3 और 6 के बाद जैसे वहां पर क्या बैठता था, वहां पर 1 और 8 बैठा, उसी प्रकार यहां पर क्या बैठेगा, यहां पर बैठेगा 4 और 5, यहां पर 4 और 5 बैठेगा, ये याद रखना है। तो कितना बार बैठेगा, ये 2 बार है तो एक बार बैठेगा, यानी एक बार 4 और एक बार 5। क्लियर। अगर यही बात 6 6 6 क्यू स्क्वायर पे हो तो क्या हो जाएगा कि हमको 3 और 6 तो बैठाने ही है, बीच में बैठेगा 4 कितना बार बैठेगा, 1 2 3 है, यानी 2 बार 4 बैठाएंगे, और 6 के पहले 5 2 बार बैठाएंगे। अगर ये 6 6 6 6 हो तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये 3 फिक्स्ड है, 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 6 फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है। अगर हम इसको 5 बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 बार लिखेंगे, 4 को 3 फिक्स्ड है, 5 को लिखेंगे 4 बार, 6 फिक्स्ड है। क्लियर आंसर, ये आंसर क्लियर हो गया। तो ये है वैदिक मैथ, जिसे हम बड़े आसानी से आराम से कर सकते हैं। इसी वैदिक मैथ का विशेषज्ञ था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट वेद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो वेदों का अध्ययन करते करते वो गणितज्ञ थे। आगे हम लोग एक ट्रिक्स और बच गया है हमारा 9, हम 9 को समझा देते हैं। उसी प्रकार 9 पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पे स्क्वायर और ये 11 पे स्क्वायर। तो सेम सिस्टम है, 9 को अगर स्क्वायर करेंगे और 11 को अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कॉमन जो आएगा वो 8 और 1 कॉमन आएगा, 8 और 1 कॉमन आएगा। और इसके साथ जो आएगा ट्रिक्स में वो क्या है, वो ट्रिक्स में है 9 और 9 आएगा ट्रिक्स में, और 9 के साथ 0 आएगा ट्रिक्स में, यानी पहले 9 उसके बाद 0, पहले 9 फिर 0। अगर हम यही क्वेश्चन 3 बार 9 को ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा यहां पर 1 2 3, तो 2 बार 9 लेंगे, 8 फिक्स्ड है, 2 बार 0 लेंगे, 1 फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है। अगर हम 9 को 4 बार लिखते हैं तो हो जाएगा 9 9 9, 3 बार हो गया क्योंकि ये 4 बार है, फिर 8 फिक्स्ड है, 0 को 3 बार करेंगे, 1 फिक्स्ड है, आंसर आ गया। इस तरीके से आप जितना लंबा कर सकते हैं, जितना लंबा आपको मैथ दिया जाएगा आप उसे बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये
वैदिक मैथ का तीसरा क्लास था। हम चौथे क्लास को लेकर आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यह बहुत ही उपयोगी है कंपटीशन के लिए। बस मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही।